जय हिंद सर। जय हिंद सर, कैसे हैं? एकदम ठीक। आप कैसे हैं? कृपा दृष्टि है सर आपकी। मैं तो ये कहूँगा कि शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, नेचल पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपकी पार्टी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की एक साथ समस्त देशवासियों को, आपको, आपके चैनल को 15 अगस्त, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम जिनसे बात कर रहे हैं उनसे इनका हम तारुफ करवा देते हैं आपको। ये हैं जनाब सीए अवधेश पाठक। और अवधेश पाठक जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जाने माने हैं, और भारतीय जनता पार्टी से एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय राजनीति भी कर रहे हैं। और हमें, आप सभी लोग जानते हैं कि तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। तो आज हम दो बातें, क्या मैं आपसे कर सकता हूँ सीए साहब? अवश्य, क्यों नहीं सर। अभी जुमा 4 दिन पहले महाराष्ट्र का घटनाक्रम, जनाब उद्धव ठाकरे जो बाला साहब के सुपुत्र हैं, उन्हें भनक भी नहीं लगी, उनको पता भी नहीं लगा। उनके नीचे की जो ज़मीन थी, जो पैर के तले की, वो सब ढह गई। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और वहाँ से उद्धव ठाकरे को सिस्टम से आउट कर दिया। कांग्रेस इस ताक में बैठी थी कि मैं 10 का सैकड़ा का ब्याज लगा के कैसे वापस करूं। ठीक उसी तर्ज पर भाजपा के समस्त नेता हलकान हैं और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश जी मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन भाजपा के साथ नहीं, कांग्रेस और लालू जी के साथ। बोलिए जनाब, इसमें आपका क्या नज़रिया है और क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, बाल ठाकरे साहब ने शिवसेना को जिस उद्देश्य के साथ स्थापित किया था और जो ध्येय लेकर वो आगे बढ़े थे, उनके सुपुत्र उस रास्ते से भटक गए। उन्होंने जिसका हमेशा विरोध किया, उनके साथ उन्होंने सरकार बनाई, तो उन्हीं के असंतुष्ट गुट ने उनसे अलग होकर सरकार बनाई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो वहाँ की पब्लिक, वहाँ की आम जनता के हित में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है। और जहाँ तक बात बिहार की है, बिहार में देखिए, नीतीश जी का ये अपना स्वविवेक का निर्णय है और अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकेगी। अभी तक बाध्यताएं थी, अब सभी पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी खुले रूप में काम कर सकेगी, वहाँ की जनता की सेवा कर सकेगी। और जहाँ तक ये है, आपने देखा होगा पिछली बार हमारी सीटें बढ़ी थी और इस बार हम अपनी स्वयं की अपने दम पर सरकार बनाएंगे। क्या बात है सीए साहब, मेरे को एक बात हजम नहीं हुई आपकी। निसंदेह हम आपसे बड़े दिल खोल के बात करेंगे कि जो आपके साथ रहता है तब तक तो वो अच्छा है, और जब विरोधी के पास चला जाता है तो खराब होता है। उस महागठबंधन के एलिमेंट थे मिस्टर नीतीश जी। ठीक, आपने महागठबंधन तोड़ के उनको निकाल के और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया, और ये साबित हो गया कि बिहार में सरकार भाजपा के द्वारा बनाई गई। ठीक, अब वो जब नीतीश जी पुनः उस महागठबंधन में चले गए, तो आपकी प्रतिक्रिया ये है, ऐसा क्यों? जब तक व्यक्ति आपके पास रहता है तब तक वो स्वच्छ है, और जब दूसरे के पास चला जाता है तो खराब हो जाता है। आप गंगा जी में स्नान करेंगे जी, तो पवित्र होंगे। आप किसी गंदे तालाब में स्नान करेंगे तो अपवित्र होंगे। इंसान तो आप ही थे, दोनों जगह नहाने वाले। तो गंगा जी में नहाइए, क्यों गंदे तालाब में नहाइए? क्या बात की आपने सीए साहब। मतलब जब तक व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई पार्लियामेंट मेंबर हो, असेंबली मेंबर हो, राज्यसभा सांसद हो, कोई भी हो, जब तक वो सपा में है, कांग्रेस में है, बसपा में है,
वो तब तक देशभक्त नहीं है। और जो ही वो बीजेपी वो पार्टी छोड़ के, चाहे वो नरेश अग्रवाल जी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो पार्टी छोड़ के और भाजपा ज्वाइन कर लें, पता नहीं ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन भाजपा पे है जो स्वच्छ और साफ कर देती है उसे। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका मूल ध्येय एकात्म मानववाद और राष्ट्रवाद। अन्य पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उनका ध्येय और उनका मूल सिद्धांत स्वयं की वृद्धि और परिवार की वृद्धि। कांग्रेस का मूल ध्येय अपने गांधी परिवार के अलावा, उसके इर्द गिर्द घूमने के अलावा कांग्रेस में कुछ और है? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। राजनाथ सिंह का बेटा क्या राजनीति में नहीं है? राजनाथ सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे परिवार हम बता दें, क्या कल्याण सिंह के नाती मंत्री नहीं? क्या कल्याण सिंह के बेटे सांसद नहीं है? टेल मी राइट नाउ सर। कल्याण सिंह जी के परिवार में कितने मंत्री हैं? सर मैं ये नहीं कहूँगा। सर मैं ये कहूँगा कि अगर दूध की धूली भाजपा है तो मुझे सवाल दें। राजनाथ सिंह जी के परिवार में कितने मंत्री हैं? एक। राजनाथ सिंह जी यदि चाहते तो उत्तर प्रदेश सरकार में अपने बेटे को मंत्री बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मिसाल पेश करते हुए अपने बेटे को मंत्री पद के योग्य नहीं समझा। ऐसा नहीं कि वो मंत्री पद के योग्य नहीं है, लेकिन उन्होंने परिवारवाद का आरोप ना लगे इसलिए कभी भी अपने बेटे को मंत्री बनाने का प्रयास नहीं किया। और आप बहुत दूर क्यों जाते हैं? हम शिकोहाबाद में बैठे हैं, पास में सैफई है। जब मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को सरकार सौंपी थी, उस समय सैफई परिवार के कितने लोग पदासीन थे? मुख्यमंत्री उनके घर में, सांसद उनके घर में, विधायक उनके घर में, जिला पंचायत अध्यक्ष उनके घर में, यूपी कोऑपरेटिव का चेयरमैन उनके घर में, ब्लॉक प्रमुख उनके घर में, प्रधान उनके घर में, बीडीसी उनके घर में। कौन नहीं था? भारतीय जनता पार्टी में उधर सवाल करूंगा ही नहीं जिधर आप जाना चाहते हैं सीए साहब। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष महंगाई की, बेरोजगारी के मुद्दे की बात करता है, जब विपक्ष गरीबों के हित की बात करता है, किसान की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी जो पिंजरा तोते में है सीबीआई नाम का या ईडी के नाम का, उसे खोल देती है। उस जो आवाज़ बुलंद करता है उसके घर पे पहुंच के उसकी आवाज़ में ताला डाल देती है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, देश में हजारों लाखों लोग कह रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं, सपा ही कह रहे हैं, बसपा ही कह रहे हैं, आरजेडी के लोग कह रहे थे। देखिए, ये आप जो बात कह रहे हैं जी कि आम जनता कह रही है, आम जनता नहीं कह रही। आपने बाद में कहा वो सही है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो उनका काम है विपक्ष है तो लोग ही ना, है तो लोग ही उसमें, वो आरोप लगाने वाले लोग हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा ही तो पार्टी का निर्माण होता है ना। व्यक्ति के द्वारा पार्टी का निर्माण होता है, लेकिन जिस पार्टी में होता है वो उस पार्टी की विचारधारा के आधार पर चलता है। कांग्रेस हुआ, आरजेडी हुआ, समाजवादी पार्टी हुई, अन्य जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, इन पार्टियों का एकमात्र एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बुराई करनी है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, भारतीय जनता पार्टी की हर अच्छी बात का विरोध करना है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी संस्कृति का विरोध करना है, भारतीय जनता पार्टी जो एकात्म मानववाद को लेकर चलती है, जिसमें कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा में लाना चाहती है, उसका विरोध करते हैं। और क्या क्या विरोध करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा दी है, उसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन को जो वैक्सीन कोरोना के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि भारत सरकार ने जो वैक्सीन लाई उसको भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन कहते हैं। तो विरोध के लिए तो विरोध की खातिर हो रहा है, यानी अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। तिरंगा यात्रा, तिरंगा को लेके जो आज देश में उत्साह हो रहा है, आरएसएस के कार्यालय पे कब तिरंगा लगा है? कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में लगा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल आत्मा राष्ट्रवाद है और मैं तिरंगे की बात कर रहा हूँ जनाब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्येक कार्यालय पर आप जाके देख लें, आज नहीं, आज जाकर देख लें, तिरंगा लहरा रहा है। आज लहरा रहा है ना, उससे पहले। और तिरंगा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने शुरू से बलिदान दिया है।
तिरंगा की अस्मिता के लिए बलिदान दिया है, इस देश की अस्मिता के लिए बलिदान दिया है। तिरंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, तिरंगा हमारा आत्मबल है, तिरंगा हमारी जान है। ये प्रत्येक व्यक्ति का के लिए तिरंगा यात्रा निकाला जाना कहाँ गलत है? नहीं, गलत किसी ने नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ प्रत्येक हम त्योहार मनाते हैं जी, तो स्वतंत्रता दिवस हमारा त्योहार है, इस त्योहार को भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से मना रही है, तो इसमें क्या गलत है? नहीं सर, गलत नहीं कह रहा, देश की सभी पार्टियां मना रही। देश का प्रत्येक वह व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसकी तिरंगा आन है, बान है, शान है। देश का प्रत्येक व्यक्ति तिरंगा पे कुर्बान है। ये भारतीय जनता पार्टी ही क्यों बताना चाहती है? ऐसा कौन है जिसको पता नहीं तिरंगा आन बान शान है देश की? त्योहार कौन नहीं मनाता? प्रत्येक व्यक्ति त्योहार मनाता है, हम भी त्योहार मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, यानी हमें इस देश में आज़ादी आए हुए 75 साल हो चुके हैं। 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव का मतलब है कि हम पूरे जोर शोर के साथ इस महोत्सव को मना रहे हैं। 350 रुपये का जब सिलेंडर हुआ करता था तो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, जिन्हें आप जानते हैं, गले में सिलेंडर का कटआउट लगा के हाय हाय करते थे पार्लियामेंट के सामने, ठीक है सर। और आज सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया है, कान में जू नहीं रेंगता। पेट्रोल जब 2 रुपये बढ़ती थी तो हा हा हो जाती थी, आज पेट्रोल 100 के पार है तो जू नहीं रेंगता। डीजल अगर 15 पैसे बढ़ता था तो हाय हल्ला होता था यूपीए सरकार में, ठीक है, और आज 100 के पास है तो जू नहीं रेंगता। ये देश की पब्लिक आपको वोट देती है, सपोर्ट देती है, इसलिए कि मेरा रहना खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि ये मुझे सस्ते और मध्य मिले, जिससे कि हमारा जीवन यापन सही और सकुशल हो सके, हमारे बच्चे पढ़ सकें और जीवन यापन सही से हम बिता सकें। ऐसा तो नहीं है कि 10 की चीज़ 20 की हो जाए, ऐसा क्यों? हमने हमारी गरीब माता बहनें जो भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार आने से पहले चूल्हे पर, लकड़ियों पर, धुएं में रोटियां पकाती थी, खाना बनाती थी, जिससे उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती थी, मोतियाबिंद हो जाता था, फेफड़ों में धुआं जाने से उनको टीबी की बीमारी हो जाती थी। ऐसी माता बहनों को हमने फ्री में उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए हैं, जिससे कि हमारी वो माताएं बहनें घर में रसोई में चूल्हे के धुएं से बच के खाना बना सकें, उनके जीवन को सुधारने का काम किया है। मच्छरों का प्रकोप अब आने वाला है, सीजन चल रहा है मच्छरों का। गांव इतना बुरा हाल है कि गांव में जीना मुहाल है मच्छरों से। पूर्व में ये हुआ करता था, पूर्ववर्ती सरकारों में, कि गांव जाकर वो घरों में मच्छर मारने की दवाई छिड़की जाती थी। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अब गांव में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या मच्छर ख़त्म हो गए? क्या डेंगू बुखार या मलेरिया बुखार ख़त्म हो गया? देखिए, सरकार सभी ग्राम पंचायतों को, सभी नगर पालिकाओं को, सभी नगर निगम को पर्याप्त वित्त मुहैया करा रही है, पर्याप्त संसाधन मुहैया करा रही है, जिसके माध्यम से दवा का छिड़काव हो और जो भी संचारी रोग हैं उनके नियंत्रण के लिए जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। हो सकता है कि कहीं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वह सरकार का विरोध करने के लिए और ये दर्शाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही, ऐसा कर रहे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो सभी के साथ निष्पक्ष, बिना कोई भेदभाव के संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए पूरा प्रयास कर रही है। महंगाई पे कंट्रोल कब और कैसे होगी? टेल मी राइट नाउ सर। महंगाई कहाँ है? आप जिसको महंगाई कहते हैं सर, आप सीए हैं सर, आप कंपनियों को हैंडल करते हैं सर। एक आम आदमी जो मजदूरी करता है, अपना जीवन यापन करता है, उसकी जगह खड़े होकर देखिएगा तो पता लगता है कि महंगाई क्या है सर। आप सीए हैं सर, आप कंपनियां हैंडल करते हैं सर। देखिए, सीए होना और कंपनी हैंडल करना
कंपनी का ऑडिट करना एक दूसरा पहलू है। और जहाँ तक बात महंगाई की आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने गरीबों को आयुष्मान कार्ड दिया है, 5 लाख रुपए तक का उनका इलाज मुफ्त में हो रहा है, उनकी जांचें मुफ्त में हो रही हैं, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में होगा। उसके अलावा सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास कर रही है। और महंगाई उन चीज़ों में आप अवश्य कह सकते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। जैसे तेल है, ये तेल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये दूसरे देशों से आते हैं। एक तेल उत्पादक देशों का समूह है, ओपेक बोलते हैं जिसे, वो तेल के रेट तय करता है, कच्चे तेल के। हमें तेल उस रेट खरीदना होता है। बाजार भाव पे तेल आ रहा है। सरकार ने अभी तेलों की कीमत कम करने के लिए टैक्स भी कम किए हैं। सरकार का पूरा प्रयास है, महंगाई कंट्रोल में है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये केवल विपक्ष का दुष्प्रचार है और कुछ नहीं है। सर, शिवा राठौर के आपने तीखे सवालों का बड़े इत्मीनान के साथ जो जवाब दिया, इसके लिए रियली वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू सर।